नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक 33 वर्षीय युवा का हाथ है। सवाल काफी सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। इनका सवाल ये था कि ये पढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इनके जीवन में जो अर्निंग है वो कब किस प्रकार स्टार्ट होगी। तो यही स्थिति आपके हाथ में रहेगी। और देखिए, सबसे पहला आप अपने हाथ में देखिए, आपके हाथ में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। आपके हाथ में मान सकते हैं कि चीजें सही समय पर सही एज पर जाकर भगवान की कृपा से दान दक्षिणा के प्रभाव से मिलने वाली रहेगी। और देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में कुछ राजयोग भी हैं। मैं राजयोग क्यों कह रहा हूँ, देखिए, राजयोग मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति अरबोपति करोड़पति या फिर उससे ज्यादा कुछ हो जाएगा, नहीं। राजयोग होता है कि अच्छी फैमिली लाइफ, अच्छी फाइनेंशियल लाइफ, अच्छी हेल्थ लाइफ, लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन, अच्छा पैसा, जो कि व्यक्ति हर तरह से। राजयोग का मतलब होता है कि कोई दुख ना आए। तो आपके हाथ में वो वाला राजयोग है, अच्छी फैमिली मिलेगी। तो आपके हाथ में अच्छी फैमिली लाइफ, अच्छी हेल्थ लाइफ, अच्छी फाइनेंशियल लाइफ मुझे प्रॉपर आती दिख पा रही है। अगर आप कमाना चाहते हैं, आप चाहते हैं अर्निंग स्टार्ट हो जाए, मेहनत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि हाथ में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, राहु रेखा नहीं है, कोई क्रॉस नहीं है, कोई कट नहीं है, सिंपल सीधी रेखा है। अच्छा जीवन है, अच्छा दिमाग है, अच्छा दिल है, अच्छा पैसा है और सारे पर्वत भी मौजूद अवस्था में है। तो चलिए पहले आपका जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मात्र 2 से 4 राहु रेखाएं ये व्यक्ति को थोड़ा बहुत स्ट्रगल देंगे, लेकिन आपके हाथ में ये चीजें इतनी मारक अवस्था में नहीं है। तो एक छोटे से स्ट्रगल के बाद आपको इन सारी चीजों में राहत मिलने वाली रहेगी। बाकी केवल 4 राहु रेखाएं, इसके उपाय भी अगर होते हैं तो मैं आपको पहुंचा दूंगा। बहुत छोटे से इसके उपाय होते हैं, उन्हें अगर रेगुलर करते हैं आप तो उसमें भी लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा हाथ में कोई भी नेगेटिविटी, किसी प्रकार की कोई समस्या, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये आपके हाथ के गुरुदेव बृहस्पति हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक गुरु वलय बना हुआ है। जब गुरु वलय बन जाता है तो ये आपको अपने जीवन में सबसे पहला आप मान के चलेगा कि आपको मल्टीपल सोर्सेस से इनकम देने वाला रहेगा। और जीवन में जितना भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक बनते हैं, सात्विक बनते हैं, एक सात्विक जीवन जीते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, आपको उससे लाभ मिलेगा। आप जिस व्यक्ति का निष्फल भावना से मेहनत करते हैं तो बड़ा लाभ देखने को मिलता है। निष्फल भाव से मेहनत करने पर एवं एक अपनी फल की चिंता ना करते हुए अगर काम करने से, अगर ऐसे कार्य करते तो लाभ मिलने वाला रहेगा। जितना समाज के लिए करेंगे भगवान आपको उतना ही देने वाले रहेंगे। शुक्र पर यहाँ पर देखेंगे, शुक्र पर बहुत छोटी छोटी आड़ी रेखाएं, तो मान सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर फैमिली प्रॉब्लम्स आपको देने वाली रहेंगी। जैसे मैंने बताया कि हाथ में नेगेटिविटी बिल्कुल है ही नहीं। बाकी यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं। शुक्र पर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है, ये आपको अच्छा फैमिली का सपोर्ट देने वाली रहेंगी। और पारिवारिक समस्या भी ना के बराबर है। और जीवन में जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट मारेंगे, और जीवन में जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने द्वारा इन्वेस्टमेंट करने वाले रहेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलता रहेगा जीवन में बारंबार। इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ है आपके जीवन में। अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और कम से कम उसमें 10-12 साल रुक जाते हैं तो आपको बड़ा लाभ 100% मिलेगा इन्वेस्टमेंट द्वारा। शुक्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव तीनों अच्छी अवस्था में आपके हाथ में दिख पा रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, देखिए शनि पर, तो आपने पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी भेजी है। यहाँ पर शनि की रेखा बन रही है, अभी ये पूरी नहीं बनी है। देखिए, ये अभी अंडर डेवलप है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कुछ रेखा है, यहाँ पर कुछ बन रहा है, लेकिन ये बना नहीं है। शनिदेव अभी अंडर डेवलप अवस्था में। शनिदेव के उपाय करने के बाद ये रेखा बन जाएगी और आपको बुढ़ापे में अच्छे परिणाम देने वाली रहेगी। फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको बुढ़ापे में नहीं आती रहेगी। सूर्य पर देखेंगे, सूर्य पर सूर्य रेखा नहीं है। देखिए क्या चीज होती है, सूर्य रेखा होती तो संघर्ष भी होता, बड़ा संघर्ष होता और बड़ी सफलता भी होती। बट मान के चलिए कि संघर्ष नहीं है तो एट द एंड बड़ी सफलता भी मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मैं आपको उपाय दूंगा। सूर्य पर के उपाय देने पर आपको इन सारी चीजों से भी राहत मिलने वाली रहेगी। और देखिए, आपके हाथ में नेगेटिविटी नहीं है, तो आपको बस क्या करना है, आपको केवल बस मेहनत करनी है। मेहनत करने से सफलता मिलेगी। आपको कोई भी किसी भी तरह के उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। उपाय भी 2 तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहला, अगर हाथ में नेगेटिविटी है तो उसके उपाय देने रहते हैं। दूसरा, अगर कोई चीज नेगेटिव नहीं है, जो चीजों को पॉजिटिव करने के जो उपाय रहेंगे वो आपके हाथ में। मान के चलिए, किस्मत से आप कभी नहीं हारने वाले। अगर आप जीवन में कभी भी पीछे रहते तो मेहनत के द्वारा रहेंगे। किस्मत आपकी बहुत मजबूत है, हाथ में रेखा बहुत मजबूत है। नेगेटिविटी यानी बुरी रेखा है, कोई कटा फटा निशान, कोई टूटी हुई रेखा, कोई क्रॉस का निशान, कोई राहु रेखा है, कोई क्रॉस, कुछ भी ऐसा नेगेटिव प्रभाव नहीं है हाथ में। मेहनत करने पर चीजों में पॉजिटिविटी आ जाएगी। बुध पर देख पा रहा हूँ, बुध पर सीधी खड़ी रेखा है। ये एक ही है बट है। जब बुध पर सीधी खड़ी रेखा होती है आपको अच्छी परिक्षमता देने वाली रहेगी। व्यापार करके जिसमें छला मान सम्मान कमाने वाले रहेंगे। और देखिए, आपके जो उंगलियों के फेलेंज हैं, यहाँ पर सब पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। जब उंगलियों के फेलेंजेस पर सीधी खड़ी रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति अपने आपको किसी भी माहौल में, किसी भी परिस्थिति में डालने में सक्षम होते हैं। जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी बातें करेंगे, बट कभी भी अपना इफेक्ट उन पर नहीं आने देंगे, या फिर अपनी संगति का असर उनकी संगति का असर अपने ऊपर नहीं आने देंगे। ये चीज रहेगी। बाकी यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो आपकी पिंकी फिंगर है काफी छोटी पड़ रही है। इसको यहाँ से मिलाते हैं तो भी ये छोटी ही जा रही है, काफी छोटी है। इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देने वाली रहेगी, बट फिर भी इस उंगली का नाखून बड़ा कर रखिए। कम से कम इतना बड़ा कर रखिए कि इस उंगली के पार चला जाए। ये मैं उंगली बिल्कुल सीधी रेखा खींच कर दिखाता हूँ। इतना तो जाना ही चाहिए, इससे पार जाना चाहिए। उंगली मिला लीजिएगा, नाखून पार करके अगर बढ़ जाता है तो नाखून बड़ा कर रखिए, उससे आपको लाभ मिलने वाला रहेगा। सूर्य की उंगली पर तिल कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल नहीं होने देता।
ये तिल अच्छा नहीं माना जाता, पैसे को जोड़ने में, पैसे से पैसा बनाने की कला में नुकसान देने वाला रहता है। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन गई। समझदार व्यक्ति है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता। चंद्र पर देखेंगे, चंद्र पर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आड़ी रेखा है। जब चंद्र पर ये आड़ी रेखा होती है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में सबसे पहला ये आपको मन में अशांति, पेट की समस्या, डाइजेशन जुड़ी समस्या और कहीं ना कहीं स्त्री जाति का संबंधों में खराबी और मन में बेचैनी, हड़बड़ाहट भी देने वाला रहेगा। इसके उपाय करने पर आपको राहत मिल जाएगी। बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। देखिए छोटी छोटी आड़ी रेखाएं आपको थोड़ी बहुत परेशानी देंगी, बट उपाय के बाद इन्हें भी सही हो जाएंगी। आपके हाथ में सबसे जो मेजर नेगेटिव पॉइंट है वो है मंगल पर आड़ी रेखा। देखिए क्या चीज़ होती है, मंगल पर आड़ी रेखा व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से हानि करवाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देती है, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं और गुप्त शत्रुओं से भय बना रहता है। आपके जीवन में ऐसे लोग 100% हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके गुप्त शत्रु। आपको नहीं लगता कि आपसे वो शत्रुता का भाव रखते हैं, लेकिन बट इन केस आपको जीवन में ये समस्या आने वाली रहेगी। इसका उपाय ये होता है कि आप, इसका उपाय तो मैं आपको पर्सनली बता पाऊंगा। ये रेखा आपको अपने जीवन में कभी ना कभी अपने पिताजी से, अपने जीजा जी से, अपने फूफा जी से और अपने बड़े भाई से आर्थिक नुकसान का सामना करवाने वाली रहेगी। ये 4-5 व्यक्ति जो मैंने बताया, इनमें से एक ना एक व्यक्ति को नुकसान दे देता है। मंगल भी इतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी लिमिट होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी लिमिटेड होती हैं। यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, ये जो आपका मणिबंध है, मणिबंध पर 2 ही रेखाएं हैं बस। मणिबंध पर जब 2 ही रेखा होती हैं, ये आपको अपने जीवन में थोड़ा बहुत धार्मिक बनाएंगी। भगवान की अच्छी कृपा मिली हुई है। अगर आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी जो समय भगवान का माना जाता है, उस समय में उठकर भगवान की पूजा अर्चना जप तप करते हैं, नाम जाप पाठ करते हैं, तो लाभ मिलने वाला रहेगा। मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। अंगूठा घूम गया है, फ्रेंडली नेचर देता है, फ्रेंडली नेचर रहता है व्यक्ति का, लोगों में मित्रता पूर्ण वाला व्यवहार रहता है। सेकंड फ्लैंज पर सीधी खड़ी रेखा है, कहीं ना कहीं एडजस्टेबल नेचर दे देती है और तर्क वितर्क शक्ति मजबूत होती है, लॉजिक के साथ में बात करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं, आपकी जो गुरु की उंगली है ये काफी बड़ी चली गई है, सूर्य की उंगली छोटी है। सूर्य की उंगली का छोटा होना सबसे पहला व्यक्ति को रिस्की नहीं बनाता है, रिस्क लेने से डरता है और जहाँ बड़ा रिस्क आता है व्यक्ति वहां से पहले ही पीछे हट जाता है। ये आपकी बात में आपको लगे ना लगे, लेकिन जहाँ बड़ा रिस्क होगा आपके कदम वहां पर पहले ही पीछे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके साथ साथ गुरु की उंगली इतनी बड़ी जब हो जाती है तो व्यक्ति हर किसी की जिम्मेदारी, कैसी भी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होता है। तो आप जीवन में आपको इस प्रकार रहेगा कि जिम्मेदारी अगर आपको अपने बचपन में मिल गई होती तो बड़ी जल्दी सफल होते हैं, बट आपको जो लेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, वो मैं जीवन रेखा पर आकर क्लेरिफाई कर दूंगा। यहाँ पर देखेंगे ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। व्यक्ति को गर्व होता है कि ये मेरे माता जी, ये मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा, मैं इनका वंश हूँ, मैं इनका पोता हूँ, इनका बेटा हूँ। ये सारी चीजें में रहती है। ये रेखा जब हाथ में होती है तो थोड़ा खाली बैठता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। खाली बैठने के बाद ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति जब भी खाली बैठता है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादा देर दुखी नहीं रह पाता। यहाँ पर देख पा रहे हैं फोर्क बन रहा है, फोर्क बनता हुआ गुरु पर्वत की तरफ चला गया। जब फोर्क गुरु पर्वत की तरफ जाता है तो ये आपको धार्मिक आध्यात्मिक बनाने वाला रहेगा। आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है कि आपको दान दक्षिणा करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। आप इतना पैसा तो कमाएंगे कि अपना से चला सके, बट एक समाज सेवा वाला जो फैक्टर है वो भी आपकी जिम्मे आना चाहिए। आपका जो भाग्योदय होगा समाज सेवा द्वारा होगा और लोगों की मदद करके, गरीबों की मदद करके होने वाला रहेगा। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत उत्तम है, मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत स्ट्रेट जा रही है, मंगल तक जा रही है। स्ट्रेट और मंगल तक जाना व्यक्तियों को क्रोध की समस्या देता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, स्ट्रेस माइंडेड भी रहती है और ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा। व्यक्ति की जो सोच होती है दूरदर्शिता वाली होती है, चीजों को दूर से सोच लेता है, दूर मतलब दूर की चीजों को सोचता है। ये चीज है आपके हाथ में। बाकी लर्निंग स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी बहुत उत्तम है और जीवन में कभी भी आपको थोड़ा बहुत जिद्दी बनाएगी, थोड़ा गुस्से की समस्या, संयम की कमी देने वाली रहेगी, बट ओवरऑल मान सकते हैं मेंटल एनर्जी अच्छी रहेगी। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी ही अपने चारों तरफ फैलाने वाले रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जीवन रेखा देखिए लेट निकल रही है, लगभग 45 वर्ष से आ रही है और जीवन रेखा की शुरुआत में आप देखेंगे क्रॉस लग रहे हैं। ये बंधन योग लगा हुआ है। अब देखिए बहुत सारे लोग बंधन योग को कुछ बता के बहुत ज्यादा डराते हैं, बट ये जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है वो ये पाया है कि ये व्यक्ति को अपने जीवन में कंफ्यूजन बहुत देता है और व्यक्ति का करियर जल्दी नहीं बन पाता, और ये आपके जीवन में खुल रहा है लगभग 45 वर्ष से मैं इसको देख पा रहा हूँ। तो मान के चलिएगा, मैं ये नहीं कह रहा 45 वर्ष तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ये चीज रहती है जो असली भाग्योदय है, जिनको गोल्डन टाइम जो प्रॉपर समय होता है वो 45 वर्ष के बाद ही आएगा। उससे पहले जीवन में आपकी समस्या रहने वाली रहेंगी। अगर सेटल भी हो गए तो अच्छी तरह सेटल नहीं हो पाएंगे और समस्या रहने वाली रहेगी। बाकी मेरा काम ये है कि आपका
जो इच्छा पूर्ति हो जल्दी से हो, तो इसके लिए आपको उपाय देने वाला रहूंगा। चीजों को पॉजिटिव करने के जो उपाय रहेंगे वो आपको देने वाला रहूंगा। भाग्य रेखा सही है, मजबूत है, तो कुछ ना करने पर भी अच्छा भाग्य तो जीवन में होता रहेगा। मान के चलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो पैसा कहीं ना कहीं से आपके पास आ रहा होगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज है कि भाग्य रेखा में दम नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, भाग्य रेखा हल्की होती जा रही है। तो मान के चलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ फाइनेंशियली कमजोरी आ सकती है। बट मेरे उपाय देने के बाद अगर आप मेरे उपाय 3 से 4 साल तक लगातार कर लेते हैं तो रेखा में बदलाव आएंगे, रेखा पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने आपके 5 कोशिश पूरा कर लिया। अभी मैं आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ। देखिए भाग्य रेखा मजबूत नहीं है, इसको उपाय करने को उपाय देने देंगे, इसको मजबूत करने को उपाय देने देंगे। जीवन रेखा लेट निकल रही है, इसके मजबूत करने को उपाय देने देंगे। देखिए हाथ में नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मजबूत नहीं है चीजें। तो ओवरऑल हाथ की जो प्रिडिक्शन होती है उसको, रेखाओं को, ग्रहों को मजबूत करने के उपाय आपको देने वाले रहेंगे। और मैं डेली काफी लोकल चीज करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे इन सारी चीज़ों को उपाय दे दीजिए, तो मैं आपको सारे उपाय डिटेल में पहुंचा दूंगा। अभी आपके हाथ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल नेगेटिविटी है, बट उपाय के बाद सारी चीज सुधर जाएंगी, बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे। तो मैंने आपके 5 कोशिश पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे। इसके बाद भी आपकी कोई डाउट कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली वार्ता में पूछना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।